तरस होकर के आए हो, यहाँ बैठो हमारे बगल में, आँख बंद करके देखो क्या है। आँख बंद किया, भगवान श्री कृष्ण के बगल में राधा रानी विराजमान है, दिव्य यमुना का दर्शन किया और गोपिकाओं को संध्या तक वृंदावन लाने का वचन दिया। अक्रूर और कुब्जा की कुटिया को भी पवित्र किया। इस प्रकार भगवान की आज्ञा से अक्रूर जी हस्तिनापुर को गए, वहाँ से धृतराष्ट्र और कुरुवंशियों का हालचाल लेकर के लौटा है। वहाँ जो व्यवहार बर्ताव पांडवों के साथ करते थे, कृष्णा और बलराम को विस्तार से सुना। यहीं पर भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध, जिसमें 49 अध्याय संपन्न होता है। इसके पश्चात उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। अब 50 वर्ष की आयु के बाद हमारे आपके जीवन का भी उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता महाराज मगध नरेश जरासंध के पास पहुंची और ये सब समाचार बताया। ये समाचार सुन करके जरासंध तिलमिला उठा और निश्चय किया कि एक भी यदुवंशी जिंदा नहीं रहने दूंगा मथुरा में। 17 अक्षौणी सेना लेकर 23 अक्षौणी सेना लेकर के यदुवंशियों की राजधानी मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने पराजित किया। 18वीं बार जब काल यमन के साथ युद्ध किया तो भगवान मथुरापुरी छोड़ करके रातों रात समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करा करके द्वारकाधीश बन करके रहने। और ये द्वारकाधीश भगवान की, देखो थोड़ा सा अध्यात्म बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे। ये जरासंध कौन है, काल यमन का आक्रमण क्या है, ये मथुरापुरी क्या तो समझो। जरा माने होता है बुढ़ापा और संधि माने होता है जोड़। ये जोड़ों में बुढ़ापे में दर्द होता है कि नहीं। आज जैसा कि महाराज श्री ने बताया, आज अभी रुक्मणी विवाह का प्रसंग आगे आने वाला है। उनके स्वरूप बनके तैयार हैं और बारात भी तैयार है और उधर लड़की वाले भी तैयार हैं। हमारे खंडवाल जी कहने लगे, देख लो भैया, सोच समझ के लड़के वाले बनना, मैं FIR कराऊंगा कि ये मेरे से दहेज मांग रहे हैं। मैंने कि अच्छा डराओ मत, मैंने कि FIR कोई काम नहीं करेगी, हम देख लेंगे भैया FIR को भी। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है, शांतिपूर्वक देखेंगे। पहले कान्हा जी की बारात आएगी, वो आकर के यहाँ व्यवस्थित हो जाएगी, बारात चढ़ती हुई आएगी। उसके बाद फिर लड़की वाले रुक्मणी जी को लेकर के आएंगे और फिर जयमाला का कार्यक्रम होगा। आप सब लोग शांतिपूर्वक बैठ के, जिन्होंने पहले भी मैंने कहा था, जो भी डांस करना चाहते हैं वो लोग आगे आ जाएंगे और अपना डांस करेंगे, जिनकी भी इच्छा है। उससे पहले कुछ हमारे बीच में हमारे अतिथि आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे। हमारे वैशाली महानगर के माननीय महानगर संचालक मक्खन लाल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अगर वरुण भी हैं तो वो भी आ जाएंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज का जो प्रसाद है, संजीव कुमार जी और अंजू यादव सीमांत बिहार से, भवानी झा और मनोज झा, जगदीश खंडवाल जी, लीना, नीशू और शालिनी रजनी, इन सभी लोगों का आज प्रसाद की व्यवस्था है। जैसा कि आज बारात का, शादी का दिन है, तो आपके वो मिठाइयों की व्यवस्था की गई है। इमरती हैं, बालूशाही हैं, पेड़े हैं, तरह तरह की मिष्ठान की व्यवस्था है। आपको प्रसाद में फल भी है। हमारे संयोजक, जिनके कंधे मेरे कंधों को मजबूत करते हैं, ऐसे हमारे संयोजक 4-5 साल से मैंने संयोजक का पदभार उनको सौंपा। मैंने कि भाई अब आप संभालें। नरेंद्र वर्मा जी हैं, उनकी पत्नी पीछे आई हुई है। मेरा आग्रह है कि वो आगे आ जाएंगी। नरेंद्र वर्मा जी की पत्नी नीरू वर्मा, वो आगे आ जाएंगी। और साथ में उनके छोटे भाई अरुण की पत्नी, उनका परिवार भी है, वो भी साथ में आगे आ जाएगा, नीरू वर्मा। हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत ही हर कार्य में, चाहे समाज की कोई परेशानी होती है,
तो प्रशासन के आगे उठाने वाले सुनील बैद जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे भी करेंगे। अब सुनील भाई कहाँ गए? सुनील बैद जी जरा आगे आ जाएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रमोद वर्मा, राजेश पराशर, मैं जिनके भी नाम ले रहा हूं एक बार वो यथाशीघ्र, देखिए कथा का समय तो हो चुका है, लेकिन क्योंकि आज एक प्रसंग है रुक्मणी विवाह का, जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, तो मैं आपसे आग्रह है जरा जिनके भी नाम मैं बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी आगे आ जाएंगे। प्रमोद वर्मा जी, राजेश पारासर, अवधेश सिंह, ललित नेगी, अमित एवरग्रीन बेकरी हमारे हर समय सहयोग करते हैं, उनका भी परिवार आया हुआ है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे आ जाएं। अमित एवरग्रीन बेकरी से, अमित ऑप्टिक वर्क जिनकी अभी सेक्टर 2 मार्केट में ऑप्टिकल की दुकान है, एक सेक्टर 4 में भी है। अमित ऑप्टिक वर्क से अमित जी से भी मेरा आग्रह है वो आगे आ जाएंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नारायण स्वरूप सक्सेना सेक्टर 1, किरण सेक्टर 1 में रेनबो पब्लिक स्कूल है, किरण जी हैं वो भी आगे आ जाएंगी। और हमारे ट्रस्टी भी हैं और हर जगह सहयोग करने वाले पंकज वर्मा जी, उनकी माता जी हमारे बीच में रोजाना प्रारंभ में ही आ जाती है, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए, महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे। पंकज वर्मा जी की माता जी। पवित्रा कठेर, उमा रावत, नारायण स्वरूप सक्सेना सेक्टर 1, मनोहर सिंह नेगी, जो मैं नाम बोल रहा हूँ कृपया जल्दी आ जाए आगे। हरीश तिवारी जी की बहन है शालिनी सैलू शर्मा, जरा यथाशीघ्र आगे आ जाए। हमारे सचिव शिवशंकर उपाध्याय आयोजन समिति के सचिव हैं, उनसे भी आग्रह है अपने परिवार के साथ आगे आ जाएंगे। शिवशंकर उपाध्याय, गलत अग्रवाल, एक हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी बहुत दिनों से कार्य कर रही थी, अभी भी कार्य कर रही है सेक्टर 2 में, पहले सेक्टर 1 में थी, उसकी डॉक्टर रितु वर्मा, कोरोना काल में उन्होंने बिना घबराए लोग बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने विधिवत लोगों को इंजेक्शन लगाने का, उनका टेस्ट करने का, और कभी भी किसी भी आवश्यकता पड़ी उसके लिए वो सदैव आगे रही। नीतू वर्मा डॉक्टर, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारी समिति की तरफ से। संजय सिंह सेक्टर 1, करत अग्रवाल लक्ष्मी स्टोर से, वो भी अपने परिवार के साथ आगे आ जाएंगे। करत अग्रवाल लक्ष्मी स्टोर, भरत अग्रवाल, कौशाम्बी पप्पू चौपाल से राकेश जगेटिया जी, मनीष जैन जी, पवन गुप्ता जी और नरेंद्र जी, ये आए हुए हैं। मेरा आग्रह है वो आए और महाराज श्री जी का अभिनंदन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। थोड़ा हमको इंतजार जरूर करना है, लेकिन हम लोग शादी में खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अभी बहुत ही मंगल में एक अवसर है कृष्ण जी और रुक्मणी के विवाह का, उस पर हम सब लोग खुशी का आनंद। हमारी
जब से हमारी कथा प्रारंभ हुई है पहले दिन से ही जो हमारा यहाँ का पुलिस प्रशासन है उसकी हमें बहुत ही सहायता मिली है सुरक्षा को लेकर के। वो उनकी सजगता पहले दिन से ही आप सबने देखी होगी कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए उनका प्रयास सराहनीय है। मैं सत्संग मंडल से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में एंटी रोमियो स्क्वाड उसके यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा एक बार आएंगे आगे महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अजय कुमार जी, प्रियंका, आकांक्षा शर्मा और जय किशोर शर्मा जी, आप लोग आए महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी मैंने बताया अपने हमारे बहुत ही पुराने साथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के भी स्वयंसेवक रहे हैं सुनील बैद जी, सेवानिवृत्त हैं। उनके कुछ शारीरिक गर्दन में उसमें चलने फिरने में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं अपने आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सुनील बैद जी का वहीं पर ही महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में भेंट उनको देंगे। वर्मा जी जरा जल्दी जल्दी करिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करें वर्मा जी। बहुत अरे नीरू वर्मा जी जरा आगे आ जाए। नीरू वर्मा, राम राम। भरत कहाँ है? चला हमारे घनश्याम पांडे जी थोड़ा व्यस्तता के कारण नहीं आए हैं। रेखा पांडे हमारे बीच में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा आए जरा महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। रेखा पांडे, मैं हमारे समिति के राम राम। वो कहाँ है? हेलो हेलो, नारायण भक्ति ज्ञान सत्संग मंडल के नारायण सेवा ट्रस्ट के सचिव
सुभाष शर्मा जी हमारे बीच में है और हमारी ये कथा का जो कहना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी या उसको सक्षम बनाने वाले, समर्थ बनाने वाले जो व्यक्तित्व हमारे बीच में है सुभाष शर्मा जी। अभी तक हम कथा के मंच से उनका सम्मान या उनका आशीर्वाद स्वामी जी से नहीं दिलवा पाए हैं और मैं आप सबकी सहमति लेते हुए ये चाहता हूं कि सुभाष शर्मा जी अपने पिछले कई दशकों से यहाँ पर के समाज को इस कथा रूपी अमृत का पान करीब हर दूसरे साल देते आए हैं, करवाते आए हैं। ऐसे में उनका सम्मान विशेष होना चाहिए और मैं आप सबकी सहमति लेते हुए श्री सुभाष शर्मा जी को उनकी पत्नी के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही साथ उनके बच्चे परिवार के भी आए हुए हैं, बहू बेटा आए हुए हैं, पोता आए हुए हैं। सह परिवार मेरा अनुरोध है कि सुभाष शर्मा जी स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। कृपया सुभाष शर्मा जी आगे आए। हेलो, श्री सुभाष शर्मा जी सपत्नी स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। परिवार से बच्चे भी आए हुए हैं, बहू बेटा पोता सभी आए हुए हैं। सुभाष शर्मा जी हमारे समाज के लिए एक अग्रणी व्यक्तित्व है। बढ़ चढ़कर के समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। हर करीब हर दूसरे वर्ष ये कथा अमृत, कभी राम कथा का अमृत और कभी भागवत कथा का अमृत हम सभी को दिलवाते आए हैं। और इतना जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हमारे जैसा कि मैंने पहले बताया नरेंद्र वर्मा जी, उनका जो हमारी कार्यक्रमों में उनका जिस तरह का मतलब पूरे भार को अपने कंधों पे उठा लेते हैं और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमारे बीच में रहता है। एक बार मैं नरेंद्र जी से करूंगा जरा आशीर्वाद दें महाराज जी से। अभी दे रहे हैं। ये शिवाजी का बहुत बड़प्पन है जो मेरे को इतना सम्मान देते हैं, ऐसा बोल कर दो।
आप इसके लायक हैं, इसीलिए दिल से मेरा वो प्यार भी समझ सकते हैं, सम्मान प्यार भी मेरा समझ सकते हैं। अब और अधिक मैं आपके बीच में नहीं रहूँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। अब रुक्मणी विवाह आगे वृत्तांत जो है महाराज श्री से आग्रह है उसको आगे बढ़ाएंगे। गोपाल मुरलिया वाले वृंदावन बिहारी लाल की वाधिकारी की जय। 30 वर्ष की मन में विचार करने लगे 25 साल की आयु तो हमारी हो गई, अब 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन विवाह की तो कोई बात ही नहीं करता। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ, भगवान ने स्वागत किया, आइए नारद जी महाराज आइए। नारद जी कहने लगे प्रभु ऐसा लग रहा था कि आप कुछ सोच विचार कर रहे। भगवान बोले हाँ, हम अपने भविष्य के बारे में सोच विचार कर रहे। अरे नारद जी दुनिया भर में दोस्ते रहते हो, जरा हमारे कहीं विवाह की चर्चा कराओ, आयु तो हमारी हो गई है। ये सुन करके नारद जी को बड़ी जोर की हंसी आ गई। कहने लगे महाराज हमको क्या पता था कि आपके मन में ये बात, नहीं तो बातें बनाना तो कोई हमसे सीखे। एक बार विवाह का हमारा भी नंबर तो लग गया था, लेकिन आपने बंदर का मुंह पकड़ा दिया था तो हो ही नहीं पाई। आपके साथ भी काम नहीं होगा, आप तो परसों के दिन अपना विवाह पक्का कर दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के कुंदनपुर के राजा थे, उनका नाम था भीष्मक। 5 बेटे थे, विवाह योग्य कन्या देश का नाम था रुक्मिणी। राजा भीष्मक ने नारद जी को प्रणाम किया और उनके बगल में बैठी हुई थी रुक्मिणी महाराज। देखो महाराज जी तुम भी प्रणाम करो। रुक्मिणी ने भी प्रणाम किया और रुक्मिणी को देख करके नारद जी कहने लगे अरे महाराज आपकी बेटी तो साक्षात महालक्ष्मी है। अरे बोले बेटी तो महालक्ष्मी है तो बेटा भी तो नारायण जैसा होना चाहिए। दुनिया भर में घूमते हो महाराज, कहीं हो तो बताना, हमें तो विवाह करना है। नारद जी कहने लगे बताना क्या है, कहो तो अभी अभी बता दें। है क्या कोई? बोले हाँ। कौन? बोले द्वारकाधीश कृष्ण। कहने लगे महाराज जी बताना विवाह ठीक रहेगा। अरे यार ठीक की बात करते हैं, अगर ये विवाह हो गया तो दुनिया इस जोड़ी को देखने के लिए तरसेगी। त्रिभुवन कमलम कमाल बना, त्रिभुवन कमनी स्वरूप भगवान द्वारकाधीश। ऐसी प्रशंसा किया
रुक्मणी जी ने सुन करके मन में पक्का निश्चय कर लिया, विवाह होगा तो द्वारकाधीश के साथ ही होगा। इधर राजा भीष्मक ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, देखो बेटी का विवाह हम द्वारकाधीश के साथ करना चाहते हैं, ठीक रहेगा ना? सब तो राजी हो गए, अरे पिताजी आप जो करो ठीक है। लेकिन बड़ा बेटा उसका नाम था रुक्मी, वो राजी नहीं हुआ। पिताजी हमारे घर के साथ विवाह नहीं करेंगे, हम तो किसी राजकुमार के साथ विवाह करेंगे, रानी बन करके रहेंगे, रानी बन करके रहेंगे। देखो हमें करना था, हमने किया, तुम जो कर सको करो, दौड़ दो हम नहीं कर पाए। ठीक है पिताजी, बैठो शांति। और गया 6 दिन, अरे गंगोच नंदन शिवपाल की सगाई पक्की करके आकर के सूचना दिया, पिताजी चिंता मत करो, परसों के दिन शिवपाल दूल्हा बन करके आ रहे। ये बात सुन लिया रुक्मणी जी ने, रोना धोना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाभियों ने पूछा, बेटी क्या मत है, रोने क्यों लगे? बोले भाभी जी हमने तो द्वारकाधीश को अपना पति बनाने का निश्चय किया था, अब भैया जी पता नहीं कहाँ दूसरे जी के पक्की करके आए। बोले रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ तुम्हें भी करना पड़ेगा। भाभी जी आप बताओ हम क्या करें? बोले एक पत्र लिखो, अब ब्राह्मण के द्वारा द्वारकाधीश के पास पहुंचाओ। रुक्मणी जी ने कलम उठाई, 7 श्लोकों का एक पत्र लिखा, ब्राह्मण को प्रार्थना किया, महाराज जी पंडित जी आप पत्र को द्वारकाधीश तक पहुंचा दें। पत्र लेकर के गए, भगवान ने स्वागत किया, ये पंडित जी महाराज कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें? बोले महाराज समय ज्यादा नहीं, ये पत्र पढ़ लो, उसमें सब लिखा। पत्र पढ़वाना प्रारंभ किया, क्या लिखा होता? श्रुत्वा गुणान मोहन सुंदर श्रृण्वतान्ते निर्विष्टकर्ण विबलाम हरतों गतापै। हे मोहन सुंदर, हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, केवल गुणों को सुन करके हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा जागृत हो गई है। परसों के दिन मेरी इच्छा के विपरीत विवाह रचाने के लिए शिवपाल आ रहा। विवाह की कई रीतियां होती हैं, जब हम गिरजा पूजन के लिए जाएं तो आप हमारा हाथ पकड़ करके द्वारका ले जाएं, अभी पूर्व विवाह संपन्न करें, नहीं तो ये समझ लेना कि सिंह के बाद भाग को कोई सियार ही ले जाए। पंडित कहने लगे, महाराज जी पत्र तो आपने पढ़ा जा चुका, अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश? भगवान बोले, पंडित जी आदेश देने का समय नहीं, हमको चलना पड़ेगा। रथ तैयार किया, करवाया, पंडित जी को विराजमान किया, जैसे लेके चल पड़े। सामने से दाऊद जी आ गए, एक कन्हैया भैया कहाँ जा रहे हो? घूमने के टाइम पता तो चले कहाँ। अरे बोले हाल ही घूम के आए। अब दाऊद जी समझ गए दाल में कुछ काला है, ये पंडित जी आए तो कुछ होने वाला है। इन्हीं से पूछे तो बताएं, कहो पंडित जी आप कहाँ से आए, हमारे कन्हैया को कहाँ लिए जा रहे हैं? अब पंडित जी को बड़ा संकोच हुआ, इशारा किया, महाराज बता दूं कहाँ? भगवान बोले, पंडित जी बता दे, होगी तो देखी जाएगी। ये दादाजी से बहुत दिन तक बात छिपेगी नहीं। कहने लगे, महाराज हम इसे कुंदनपुर से रुक्मणी महारानी का गुप्त संदेश लेकर के आए, और उस संदेश को पाके महाराज वहीं जा रहे हैं, आप बाकी समझ लो। ओ ये बात है, अरे लाना तो चला गया, हम पीछे से बारात लेके आ रहे, चिंता मत करियो। दाऊद जी महाराज आज भाटा तैयार करने लगे, बड़े बड़े दुष्ट आएंगे, उनका भी सामना करना पड़ेगा। इधर भगवान रथ को दौड़ाते हुए कुंदनपुर की ओर चल पड़े। इस बार बारात लेकर के आ गया, जा करके राजा भीष्मक कहने लगे, बेटी तुम जाओ, गिरजा पूजन के लिए हम बारात की अगवानी के लिए जा रहे हैं। सखियों से आवृत होकर के गिरजा महारानी गिरजा पूजन के लिए गई। रुक्मणी महारानी जैसे ही शिवपाल को पता चला, सैनिकों की घेराबंदी कर दिया, जा करके गई मंदिर में देवी जी की स्तुति करने लगी। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय सदानंद माता जगत जननी कामिनी दुखदाता आदिनाथ अवसाना अमित प्रभाव वेद निदाना भव भव विभव परा
ही सुंदर स्तुति किया, देवी मैया प्रसन्न हो गई, उनके गले से एक माला खिसक गई। रुक्मिणी महारानी ने श्रद्धा पूर्वक उस माला को लिया, मंदिर से चल पड़ी। भगवान एक ओम गजिए नरजमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना एहनाकं महिमानः सुजन्तजुरपूर्वे चाध्याः सन्ति देवाः। ओम देवदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति रामकुलजं भगवान् राज्ये उन्नाथ प्रजाति वरदेशशाय पुष्पे बिल्वप्रवान तुलसी नरवन्दे स्वापूर्यानि प्रदेशमे सीता तारा सुगन्धि पुष्पाणि पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पैर्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। द्वारकाधीश भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की।